हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ लाइफ स्किल कहानी नंबर 5 लेकर। आज हम आपको दो भिक्षु की कहानी सुनाएंगे, बौद्ध भिक्षु की कहानी। और उससे पहले आपने इतना पसंद कर रहे हैं आप लोग कहानी को, लाइफ स्किल कहानी को, और उससे आपको शिक्षा मिल रही है और आप उसमें कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एक्टिविटी मुझे और प्रेरणा दे रहा है कि भाई हम और आगे आपको कहानी सुनाते रहें और आपको इससे लाभ मिलता रहे। दो भिक्षु की कहानी। बुद्ध के दो शिष्य, वो लोग निकल रहे हैं देश भ्रमण करने के लिए और उससे वो लोग शिक्षा पाएंगे। तो जाने के पहले बुद्ध उनको उपदेश दिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। और एक चीज पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि देखो, तुम लोग को ये भ्रमण करके लौटने में 2-3 महीना हो सकता है, 6 महीना लग जाए। तुम लोग एक चीज का ध्यान रखना कि किसी महिला को देखना भी नहीं, माने उनकी ओर ताकना भी नहीं, छूना तो दूर की बात है। ठीक है सर। तो वो लोग निकल गए और जैसा जैसा बुद्ध कहे हैं वैसा वैसा ही वो लोग पालन कर रहा है। एक दिन वो लोग एक नदी पार करना है, बीच में नदी है और पार करने ही वाला था, दोनों भिक्षु उतरने ही वाला था पानी में कि अचानक कहीं से एक महिला की रोने की आवाज आई। तो पहला भिक्षु देखा कि एक महिला रो रही है, तो पूछा कि क्या हुआ। तो उसे रहा नहीं गया, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप। तो कही कि भाई हम इधर आए थे रोजगार करने के लिए, हम रोज मजदूरी करते हैं। सुबह आए थे, उसमें पानी कम था, हमको लौटते लौटते लेट हो गया, अभी पानी बढ़ गया है, तो हमको तैरना नहीं आता, हम कैसे जाएंगे, उधर मेरा घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब भूखा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो पहला भिक्षु थोड़ा सा सोचा और कंधा में उठा के उस महिला को नदी पार करा के उस पार छोड़ा और महिला चल गई बहुत खुशी खुशी। दूसरा भिक्षु उसको देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। शाम को दूसरा भिक्षु उसको कह रहा है कि तुमको गुरुजी का आदेश याद नहीं है। बोला क्या। बोले उन्होंने कहा था महिला की उधर ताकना भी नहीं, छूना तो दूर की बात है। तुमने महिला को छुआ, उठाया अपने पीठ पर और इतना देर तक ले आया साथ में, तो तुमको गुरुजी का आदेश को पालन नहीं करना था। थोड़ा सा हंसा पहला भिक्षु और कहा कि हाँ, मैंने उनको उठाया और पार भी करा दिया, छोड़ भी दिया उनको, लेकिन आप अभी तक उनको पकड़े हुए हो, आप उनको छोड़ नहीं पाए हो, अभी तक पकड़े हुए हो। इसका मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब है दोस्तों कि हम लोग जब कोई भी काम को करें तन और मन से करें, और अगर त्यागें तो तन और मन दोनों से उस चीज को निकाल दें। ठीक है, मानवता सामने आया, उस महिला की जरूरत थी, हमने उनको हेल्प कर दिया, लेकिन हेल्प कर दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन दूसरा भिक्षु अभी तक मन में उसको रखा हुआ था। तो इसका मतलब आप अगर चोरी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन चोरी करने का सोच रहे हैं मन में, अगर कोई गलत काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन मन में उस गलत काम को पाल रहे हैं, अगर आप किसी के साथ संबंध में अच्छा जगह पे नहीं जा पा रहे, ऊपर ऊपर शो कर रहे हैं और मन में उनको गाली दे रहे हैं, ये दोनों बात गलत है। अगर आपको किसी के साथ संबंध में तकलीफ आया है, आप ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं कि हम सारे तकलीफ दूर कर दिए, लेकिन मन में उनके प्रति एक दुर्भाव रख रहे हैं, तो कल क्या होगा, उनको क्या होगा, वो तो बाद की बात है। आप तनाव में होंगे, आपको स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगे। तो इसलिए क्या करना है, आपको कोई बात मन में नहीं रखना है। आपको जो है, अगर मन से, आप तन से अगर हटा रहे हैं तो मन से भी हटा दीजिए, और अगर कोई चीज मानवता के लिए आप कर रहे हैं तो तन मन उस समय लगा के कीजिए, बाद में उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लीजिए। ये आज के युग में बहुत जरूरी है। हम लोग कोई काम कर जाते हैं अच्छा बुरा, और फिर मेरे माथा में घूमते रहता है वो काम, जिसके चलते हमारा आगे का भी काम खराब हो जाता है। पूरा ईमानदारी के साथ मानवता को बीच में रखते हुए आप काम कीजिए, लेकिन काम हो जाने के बाद आप उस काम के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें। अगर कोई गलत काम भी हो गया लेकिन मानवता के लिए वो जरूरी था, तो आपने मानवता का रक्षा की है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है। कैसा लगा कहानी जरूर बताएंगे और इसको कमेंट, लाइक, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।